हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा जीएस के टॉप 20 प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, पीछे ही पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। और हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्ले का, आप वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में लैंगिक असमानता को रोकने का प्रयास किस नारे के द्वारा परिलक्षित किया गया है? एक, हरियाणा श्रेष्ठ हरियाणा, हरियाणा एक हरियाणवी एक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छे दिन आने वाले हैं। हरियाणा में लैंगिक असमानता को रोकने का प्रयास किस नारे के द्वारा परिलक्षित किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से परिलक्षित किया गया है जो लैंगिक असमानता हमारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के खालिस्तान जिले में धान की खरीद के लिए ई खरीद पोर्टल शुरू किया गया था। करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा? आप भी अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं। और इन्हें याद करने का एक आसान सा तरीका है कि आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये आपको सभी याद हो जाएंगे और कभी भी आप इन्हें भूल नहीं पाएंगे। चाहे आप किसी परीक्षा हो आप तुरंत इसे टिक कर देंगे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, करनाल में शुरू किया गया है ये ई खरीद पोर्टल धान की खरीद के लिए है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू महाकाव्य महाभारत वेद व्यास द्वारा सुनाया गया था और उसे उन्होंने लिखा है नारद, भगवान गणेश, संजय, भृगु। पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू महाकाव्य जो महाभारत है तो वेद व्यास द्वारा सुनाया गया था और उसे इन्होंने लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भगवान गणेश के द्वारा लिखा गया है ये महाभारत महाकाव्य। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कश्मीरी लाल जाकिर ने नहीं लिखा है? अब मुझे सोने दो, अग्नि परीक्षा, झाड़ू फ्री, समुंदर अब खामोश है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कश्मीरी लाल जाकिर ने नहीं लिखा है? देखिए नहीं लिखा है पूछा गया। और जो हमारा झाड़ू फ्री है ये हमारे हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास है जो राजा राम द्वारा लिखा गया है। ये समझ गए होंगे। अगर ये आपको याद है तो आप ये आंसर दे सकते हैं तुरंत। देखिए झाड़ू फ्री जो हमारे हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास है और उन्होंने पूछा है कश्मीरी लाल जाकिर ने नहीं लिखा है तो यही नहीं लिखा है। ठीक है, या मुझे जो सोने दो, अग्नि परीक्षा, समुद्र अब खामोश है, ये तीनों ही कश्मीरी लाल जाकिर द्वारा लिखित है उपन्यास। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? 1.3, 1/4, 1/5, 1/6। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा, 1/3 भाग जो है हरियाणा का ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर है 75.4%, 76.6%, 78.5%, 79.2%। तो राइट आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर है तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये 76.4% है ये। ठीक है, 76.6% है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? 1854, 1858, 1862, 1865। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? देखिए अंग्रेजों का जो हरियाणा पर जो वस्त्र जो है स्थापित हो गया था 1803 ईस्वी में। ठीक है, जो संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार जो 1803 ईस्वी में हो गया था। और अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? ठीक है, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा, 1858 में मिला दिया गया था 1857 की क्रांति के पश्चात। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था?
1962, 1964, 1967, 1969। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा 1967। देखिए 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ था, ठीक है। उसके हिसाब देखिए 1962 और 1964 तो काट दीजिएगा। उसके पश्चात देखिए 67 और 69 ये दोनों बचते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? स्मार्ट सिटी के परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है अम्बाला और फरीदाबाद, करनाल और फरीदाबाद, करनाल और गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? निम्नलिखित में से कौन से 2 शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, करनाल और फरीदाबाद को शामिल किया गया है स्मार्ट सिटी के परियोजना के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? वन्य जीव अभ्यारण्य, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन, फसल कृषि व्यवस्था यानी बागवानी सहित और कृषि विपणन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि ये वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, ठीक है। ये पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन हो गया, फसल कृषि व्यवस्था होगी और कृषि विपणन, तीनों ही ये, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में निम्नतम आबादी वाला जिला है, यानी कम, ठीक है, निम्न यानी कम आबादी वाला जिला कौन सा है? पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए हमारा, पंचकुला में है जो सबसे कम आबादी वाला जिला ये, और सबसे अधिक आबादी वाला जिला महेंद्रगढ़, नहीं सॉरी दोस्तों, फरीदाबाद है, ठीक है। और सबसे बड़ा शहर भी फरीदाबाद ही है और सूर्यकुंड मेला भी बढ़ता है वहाँ पर, शिल्प मेला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चुहारपुर आरक्षित वन में स्थित हर्बल प्राकृतिक पार्क लोकप्रिय राजनीतिक नेता खालिस्तान को समर्पित है? देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल, भगवत दयाल शर्मा, यानी किसके नाम से है ये? चुहारपुर आरक्षित वन में स्थित हर्बल पार्क प्राकृतिक लोकप्रिय राजनेता को समर्पित है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देवीलाल को है ये, ठीक है, देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध है ये हर्बल प्राकृतिक पार्क लोकप्रिय, ठीक है, हर्बल प्राकृतिक पार्क है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, भगवद गीता के पहले श्लोक में निम्नलिखित में से किस स्थान को धर्म क्षेत्र यानी नीति परायणता का क्षेत्र का रूप वर्णित किया गया है? यमुनानगर, पानीपत, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। भगवत गीता के पहले श्लोक में निम्नलिखित में से किस स्थान को धर्म क्षेत्र यानी कि नीति परायणता का क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुरुक्षेत्र को किया गया है, ठीक है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एवं पांडवान किम कुरुते, ये धृतराष्ट्र का श्लोक है, ठीक है। पूछा गया था कि धर्म क्षेत्र में यानी कुरुक्षेत्र जो है वहाँ पर मेरे पुत्र और पांडवों के बीच क्या वार्तालाप चल रही है, ऐसा संजय से पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कुरुक्षेत्र में इस्कॉन द्वारा भगवान जगन्नाथ यात्रा किस वर्ष में शुरू की गई थी? कुरुक्षेत्र में इस्कॉन द्वारा भगवान जगन्नाथ यात्रा किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1993, 2004, 2000, 1997। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1993 में शुरू की गई थी कुरुक्षेत्र में इस्कॉन द्वारा भगवान जगन्नाथ यात्रा। और एक और जो आपकी फिल्म है जो सलमान खान की है उसमें अभी कुरुक्षेत्र की मूवी दिखाई गई है जहाँ पर हनुमान जी की जो यात्रा निकाली गई है, ठीक है। ये ब्रह्म सरोवर के नज़दीक का है सीन है, जो एक गूंगे लड़की होती है पाकिस्तान से आती है जो, ठीक है, उसका नाम याद नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि सलमान के कौन सी फिल्म है जिसमें कुरुक्षेत्र का सीन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मान्यताओं के अनुसार ऋषि मनु ने मनुस्मृति किस स्थान पर लिखी थी? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकुला।
मान्यताओं के अनुसार ऋषि मुनि मनु ने मनुस्मृति किस स्थान पर लिखी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा, कुरुक्षेत्र में लिखी थी ये। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। जोग सागर निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, जोग सागर जो है पुस्तक है ये, किसके द्वारा लिखी गई थी ये? गुलाम कादर जिलानी, मोहम्मद बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गुलाम कादर जिलानी है, इनके द्वारा लिखी गई है जोग सागर, ये एक संत है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रारंभिक शिलालेख है? अरनोराज का अजमेर शिलालेख, बोहर शिलालेख, दिल्ली संग्रहालय शिलालेख, पालम बाउली शिलालेख। हरियाणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रारंभिक शिलालेख है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए, अरनोराज का अजमेर शिलालेख जो है। ठीक है, हरियाणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रारंभिक शिलालेख है? अरनोराज का अजमेर शिलालेख। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। ये अरनोराज जो था उन्हीं के द्वारा ना, आपने सुना होगा जो सागर है अन्ना सागर, वो अरनोराज द्वारा ही निर्मित करवाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम स्रोत यानी हरियाणा क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम सही सुमिलित नहीं है? सकंद पुराण हरियाणा, अरनोराज का अजमेर शिलालेख हरिनाका, पालम बाउली शिलालेख हरियानाका, दिल्ली संग्रहालय शिलालेख बहुधन्य का। क्या पूछा गया कि कौन सा युग में जो स्रोत है हरियाणा क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम सही सुमिलित नहीं है? देखिए नहीं है वो पूछा गया है। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दिल्ली संग्रहालय शिलालेख बहुधन्य का जो है ये सही नहीं है, बाकी तीनों ही सही है हमारे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद सूरज भान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थलों को उत्खनन नहीं किया गया था? बनावली, मिताथल, सीसवाल, सुग। प्रसिद्ध पुरातत्वविद सूरज भान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन नहीं किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बनावली जो है ये सूरज भान द्वारा ठीक है उत्खनन नहीं किया गया था। ये मिताथल, सीसवाल, सुग ये सभी इन्होंने उत्खनन किया था इनके द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए।